वेलकम बैक खवातीन उज़ात। आज ईद का दिन है और मुझे लिवरेज है, मैं जो मर्जी करना चाहूँ कर सकता हूँ और अपने जो प्रोडक्शन टीम है ना, इसको भी मैं कुछ सिखाना चाहता हूँ। खवातीन उज़ात एक वर्ड होता है स्टैंड बाय। ये जब भी लाइव आते हैं ना तो स्टैंड बाय की जगह कहते हैं हसनैन भाई। मतलब यार ये मतलब आप कितना शुगर लगाएंगे यार, खुदा का खौफ करें हैं। अभी वो कहते हैं हसनैन भाई। हसनैन भाई कह देते हैं। तो जी किसने ज्वाइन किया हमें ज्वाइन किया, ये तो आप बताएंगी। हमें ज्वाइन कर चुके हैं जी शेरोज ताहिर साहब, मिमिक्री आर्टिस्ट हैं। थैंक यू सो मच शेरोज फॉर योर टाइम। ये गलत किया ना आपने, आप कहते हैं किसी तारीफ को मोहताज नहीं है। वो तो बिल्कुल भी नहीं है, वो तो ये बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी भी तारुफ के मोहताज, बहुत शुक्रिया। आप सब लोग इनको जानते हैं, पहचानते हैं, सुनते हैं, देखते हैं। शेरोज कैसे हैं आप? जी बहुत, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ईद मुबारक आप सबको। आपको भी ईद मुबारक। पेट्रोल आपने इतना महंगा कर दिया वज़ीर आज़म साहब, और बहुत मुश्किल हो गई है कुर्बानी सबके लिए। अब तो बकरे भी कहते हैं मैं पानी नहीं पेट्रोल पिलाओ। इलेक्ट्रिक बकरे। हाँ, इलेक्ट्रिक बकरे ले आए आप। चले जी, ये शेरोज का तो इंट्रो हो गया जी। लेकिन मैं एक वादा करके गया था कि एक शख्स यहाँ पे बड़ा खामोश है, एंजॉय कर रहे हैं। मतलब कि दाऊद जी ने भी लेक्चर दे दिया, फिर वो हमारे दूसरे भाई मुजाहिद साहब ने, अमीन अब्बास साहब ने भी, हमने सब चीजें बात कर ली। ये ताज साहब आप यहाँ पे क्या लूडो खेलने आए? नहीं, आप पूछे, आप हम इसकी मुजम्मत करते हैं भरपूर अंदाज में कि आप चुपके से ऐसे बैठे हुए हैं और बातें सुन रहे हैं। मैं सुन रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ क्या बातें हो रही हैं, फिर मैं अभी सोच रहा हूँ। अच्छा, क्या सोचा वैसे, मैं क्या बात करूंगा? नहीं, मैंने अब जो पूछेंगे मैं उसके उस बारे ही बात करूंगा। अच्छा मुझे ये बताएं आप ताहा के क्या आपको पसंद है? कुकिंग कर लेते हैं खुद ईद के रोज? स्पेशली हर मर्द करता है, उसको लगता है इसको कुकिंग नहीं पसंद होती होगी। मैं कुकिंग कर लेता हूँ, मैं बस भी अपना नूडल्स वगैरह बना लेता हूँ। अच्छा, ईद पे भी नूडल्स, ऑमलेट वगैरह ये चीजें मैं छोटी मोटी चीजें मैं बना लेता हूँ। ईद पे भी नूडल्स? नहीं, ईद पे नहीं, वैसे कभी वैसे अपना ऑमलेट वगैरह छोटी छोटी चीजें जो है वो मैं बना लेता हूँ। अच्छा, क्योंकि इस सारी कैबिनेट में ना एक आप ही हैं जो जेंजी है, आप और गजल, हम तो सारे उस कैटेगरी में नहीं है, मिलेनियल कैटेगरी में। तो आपकी और आप भी मतलब एडवांस जेंजी है ना, मतलब थोड़ा सा और यंग हैं। हम गजल से भी ये पूछ नहीं सकते, आपकी ईद थोड़ी सी डिफरेंट होती है हमसे या हमारी तरह की होती है? नहीं, ईद आप जैसी होती है, लेकिन ये है कि अपना मेरा ये होता है कि बेशक जेंजी हूँ, लेकिन ये कि जब हमारा ज़िबा करके हमारा सारा गोश्त तैयार होता है ना, तो मैं अपने दोस्तों के साथ मिलके ना, जिनके घर जाना है हम सब के घर में खुद जाता हूँ। किसी को नहीं कहा कि आप जाएं, घर से कोई बड़ा नहीं जाता। मैं खुद जाता हूं। अम्मा अब्बा कहते होंगे ना जाके बांट के आओ। नहीं, वो कहते हैं, लेकिन मुझे खुद भी बहुत अच्छा लगता है। मैं खुद जाता हूँ और खुद जो है सबके घर जो है वो बांट के आता हूँ। अच्छा, मतलब कि ये देखिए, एक हमारी तरह के लोग हैं जिनको बाय फोर्स बख्शू बनाया जाता था, ये खुद बख्शू बनना चाहते हैं। नहीं, मैं इतने ज्यादा भी नहीं ना चाहता, थोड़ा जाके फिर मैं क्या है कि साइड में हो जाता हूँ ना। सारे से फिर गोश्त वगैरह लेते भी हैं, अक्सर होता है ना, कहीं ना कहीं बच्चों की लाइन लगी होती है। और जेंट्स में तो ये प्रॉब्लम नहीं है, वो तो किसी भी चीज को बुरा नहीं मानते, जो उनको पसंद है वो करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो कौन से जेंजीज हैं? मुझे ये बताएं, तो फिर गोश्त जहाँ मिल रहा हो वहाँ से ले लेते हैं? यार ऐसा सीन कुछ इस तरह का कि हम जब मैं बांट लेता ना, उसके बाद फिर हम अपना दोस्तों के साथ घूमने लग पड़ते हैं। अच्छा, घूमने लग पड़े, पूरा दिन हमने साथ गुजारा, फिर रात को आके खाना खाया। इतना हम वो उस चीज में नहीं करते। तो जहाँ पे लाइन लगी है, अगर हमने देख ली है, फिर वहाँ पर हम मजाक शुगल के लिए खड़े हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि चलो जी वो चीज नहीं। और जेंजीज के बारे में कहा जाता है ये बर्गर बॉयज हैं, तो ये बर्गर कुछ बर्गर होते हैं, कुछ नहीं होते। मैं अब इतना बर्गर तो नहीं हो यार, ये शवारमा बॉय। ये बात ठीक है, इनकी शवारमा है लेकिन बर्गर नहीं। सही सही हो गया, जबरदस्त हो साहब, ये बर्गर बॉयज के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? बस कुछ नहीं कहना चाहेंगे। ईद का मौका है और इस ईद पे यही होता है कि उन खास तौर पर सब ने जिक्र किया कि ईद के मौका ये होता है कि वो लोग जो साल में एक बार गोश्त खाते हैं, बेसिक किसी का मकसद ये उन तक गोश्त पहुंचाया जाए। लेकिन आपको पता है हमारे इलाके पिंडी में जो चीज मैं 2-3 साल से ऑब्जर्व करना शुरू किया, रास्ते में नहीं खाते, सेल कर देते हैं। ये सेल करने वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत चल पड़ा है पिंडी में। बार में मैसेज भी दे रहे हैं ना कि पहुंचा दें गोश्त में। वहाँ भी बड़ा चीज़ है ना कि जो मुस्तकीन है, देखिए मेन चीज़ है मुस्तकीन तक पहुंचाना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पिंडी में 2-3 साल से तकरीबन चलता आ रहा है, ये पिंडी में जामा मस्जिद रोड है, बड़ी मशहूर। ये कौन लोग हैं सर वैसे? ये सर वैसे सर ये जामा मस्जिद वही रोड है जहाँ से डंडा मिलता है? बिल्कुल, जिसको जेएमआर कहा जाता है। जेएमआर, ये मैंने जेएमआर से खरीदा है, हनी भाई साहब का हल्का। हाँ, यस। तो वहाँ पे मैंने ये 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ, वहाँ पे कॉन्सेप्ट है गोश्त लोग। कौन लोग होते हैं सर? इनकी शक्लें किस तरह की होती हैं? शक्लें वगैरह और ईद पे कैसे सेल करते हैं? मतलब दुकान में? एक्चुअली होटल्स वालों को सेल होता है। अच्छा, होटल्स वालों को सेल होता है। अब कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि वो नमक लगा के सुखा देते हैं, वो महीनों पता नहीं कितने महीने इस्तेमाल करते रहते हैं, जो कच्ची आबादियों में रहते हैं। सर एक सिचुएशन है, मैं एक सिचुएशन क्रिएट करता हूँ। जी जेएमआर का आपने जिक्र कर दिया, बिल्कुल। देखिए हनीफ अब्बासी साहब को यहाँ पे आना पड़ेगा। हल्का भी हनीफ अब्बासी का है, शेर रावलपिंडी उनको कहा जाता है।
अब उनको ये पता चल गया कि इस तरह के लोग हैं जो कि होटल्स में जाके गोश्त सेल बेचते करते हैं। तो हनीफ अब्बासी साहब, आप थोड़ा सा बसेस के हवाले से भी Action कैसे कीजिएगा कि लेंगे आप? बसेस थोड़ा सा फ्री आपने करने हैं, उनके किराए फ्री करने ईद पे, और साथ ही एक्शन तो लें जरा। बहुत शुक्रिया सुनैन, मैं आपको ईद मुबारक कहना चाहूंगा। गजल बेटी आपको भी बहुत ईद मुबारक। आप पिंडी, आपको कलेजे खिलाऊंगा मैं। ठीक है बहुत सही मगर यह है कि मैं इसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ और मैंने मेट्रो का किराया इनके लिए मुफ्त कर दिया। अच्छा। और देखें, आप उस हल्के की बात करें जहाँ पे शेख रशीद साहब भी हुआ करते थे। शेख साहब इसको किस तरह टैकल, मुझे लगता है कि ये आप बेटर भी करेंगे और लंबा भी करेंगे। जनाब मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ जनाब। आपने आज पैटिस मंगाया, पैटिस ने यहाँ पे पाए होने चाहिए थे और शेख रशीद को पाए बहुत पसंद है। और शेख रशीद ये कहना चाहेगा हनीफ भाई साहब को, आज मिलके कलेजी खाते हैं, मुल्क के मसाइल हल करते हैं। और ये जो लोग कलेजी बेचते हैं, इनके बारे में शेख साहब क्या कहेंगे? जनाब यही कहना चाहूंगा, जिन्होंने नहीं बदलना तो नहीं बदलना, वो ऐसे उनकी है। आदत है। क्या बात है। शेख साहब जबरदस्त हो खुद गया। ऊंट ऊंट करते हैं ईद के पहले हाँ। दिन, उनका जो होता है ना दूसरे दिन ऊंट की कुर्बानी शेख साहब खास तौर पर स्पेशली। फिर शेख साहब की अक्सर हमने वीडियोस में देखी कुर्बानी के जानवर खरीदो फरोख्त कर, बार्गेनिंग वगैरह बड़ी अच्छी करते थे शेख रशीद साहब। यार देना, वो पंजाबी कहते हैं ना कि देना है दे दो वरना रहने दो, तो डायरेक्ट बात करते हैं। लेकिन ये कि सियासी हलकों में पिंडी शहर में देखा जाए तो मिलना मिलाना होता है, लेकिन गाँव की ईद का एक अपना मजा है, शहर की ईद का। गांव की अगर बात कर लीजिए, वहां पे तो एक कॉन्सेप्ट होता है कि सब कजन वगैरह कश्मीर में वो खुद ही जानवर गिराते हैं, खुद ही फिर गोश्त वगैरह बनाना, फिर बांटना, फिर घरों में जाके गोश्त वगैरह देना, मुबारकबादें वगैरह देना। तो गांव की मैं समझता हूँ शहर की निस्बत गांव की ईद का एक अपना मजा है। अच्छा मुझे ये बताएं, अब हमारे वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब और हमारे वज़ीर आज़म साहब दोनों मिलकर किसी मंडी गए हैं और वहां से उन्होंने कोई बकरा या बैल खरीदना है, तो वो कैसे खरीदें? अच्छा, वो मैंने लास्ट टाइम में किया था, मैं आपको बल्कि वो मेमोरीज को हम दोबारा जिंदा करते हैं। उसमें एक स्किट था बड़ा मजे का, अता तारड़ साहब का था, अच्छा। वज़ीर आज़म साहब का ना, कि वज़ीर आज़म साहब की ईद कैसी हुई बतौर हुकूमती तर्जुमा। चलें, हाँ जी, खवातीन और उज़ात, देखिए- नहीं एक मिनट, खवातीन उज़ात अता तारड़ इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं, आइए आपको आपको इस्लामाबाद बड़ा लेके रास ले चलते हैं। देखिए, बात तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर को गोश्त का पुलाव बहुत पसंद है, उन्होंने पाए बहुत शौक से खाए हैं, और वज़ीर साहब ने सुबह उठ के कलेजी बहुत शौक से खाई है, मैंने भी कलेजी की प्लेट से निकाल ली है। वज़ीर यार आज़म एक साहब बात बताऊं, वैसे मिमिक्री मैं भी करता हूं, मुझे लग रहा था कि अता तारड़ कम डॉक्टर शाहिद मसूद। ये एक्चुअली ये कंफ्यूजन बड़े हज़ारों तस्वीरों के बावजूद हुकूमत पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि अब बकरे मिलेंगे 40,000 रुपए। खबर ये है कि इराक और ईरान जो है जबरदस्त। और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल है, मशरिक़ वस्ता की भेड़ों ने तबाही फिर दी है, हाँ। और वो ज़िबा होते साथ ही कसाईयों को लादे मार रहे हैं, और ये बहुत बड़ी खबर है। लेकिन हमारा मकसद यही है कि मामला हल हुई है और पैटिस करो। अच्छा, अता तारड़ साहब में ना देखिए, जब हम अक्सर जब हम उर्दू वगैरह पढ़ते हैं तो सीन और स्वाद में हमारी कंफ्यूजन हो जाती Confusion है। हो इसी तरह अता तारड़ साहब में और डॉक्टर शाहिद साहब में बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। यस यस यस। बड़ी बारीकी तरीके से जज करना पड़ता है, Exactly. मिक्सर हो जाता है। तो अब जैसे हनीफ बासी साहब हैं, इसी तरह यूसुफ गिलानी साहब हैं, हाँ इनमें जहां तक भुट्टो साहब का ताल्लुक है, हमारे जो हुकूमत है तो साहब मुल्तान साहब याद खुलासा। बहुत अच्छी। तो ये जबरदस्त। बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है, लेकिन अब नई चीजें हैं। लेकिन अब मुझे लगता है कि इतना शऊर है, लोगों को देख देख के समझ आ जाती है ये कि समझ क्या आ है जाती क्या है। नहीं। देखिए, अब चीजें ना, जैसे आपने बात की सर जैन मैं तो प्रो हूं, मिमिक्री के हवाले से मैं प्रो हूं, तो इस वजह से मुझे ज्यादा समझ आती है क्योंकि मैंने जिंदगी में बहुत मिमिक्री की है। नहीं है, और जिसके पास देखिए मैं कहता हूँ ये टैलेंट है, उसको अपना टैलेंट शो कराना चाहिए। Exactly. लेकिन अभी जो देखा जाए ना, अब नए चेहरे आगे हुए हैं, नए सियासतदान आगे हुए हैं। 2010-11 ताकि 73 गयान का तनाजुर में वक्त अभी बहुत खत्म शुक्रिया। है। ताकि जो है ना, जहां तक आपका किराया था वो भी स्टॉप आ चुका है आपका। जी, बिल्कुल। तो बताइएगा अब कोई पैगाम देना चाहेंगे कोई यंग कम्युनिटी को, जिस तरह बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो भी आपकी उम्र में चाहते हैं कि उनके भी मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हों, बिल्कुल। तो वो क्या मतलब कर सकते हैं? क्योंकि अब आगे तो अल्फा जेंजी और हर तरह के बिल्कुल, जेंजीज आ रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन मेरा यार ये जो जेंजी वाला चल रहा है ना, मेरे ख्याल से ये यहाँ पे स्टॉप हो जाना चाहिए, क्योंकि अच्छा। अभी जो अल्फा जेंजी ये जा रहा है ना, ये बिल्कुल मेरे भी, सच पूछो तो जेंजी अल्फा मेरे समझ में भी नहीं आती। लाइक ऐसी वर्डिंग जो एक जेंजी यूज करते हैं वो भी लाइक बिल्कुल नहीं हो रहा।